जय हिंद। हम सभी लर्न विद आर्या के चैनल पर। और आज मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट है जो इस देश का भविष्य है। कल का भारत उसी को जीतना है, कल का भारत उसी को चलाना है, कल के भारत की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। तो जिसके कंधे पर देश का भविष्य है, आज मैं उस यंग जनरेशन से बात करना चाहता हूँ। मतलब आज की मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। कभी किसी बच्चे ने कहा क्या, देखा गया क्या कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ? आज तो टीचर का वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, टीचर का डर थोड़ा कम हो गया है। टीचर यानी कि सर जी, गुरु जी, मास्टर जी, जो हैवक था वो पहले था जिन दिनों हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे। तो हम लोग जिन दिनों स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे उन दिनों वास्तव में टीचर यानी सर जी या गुरु जी या मास्टर जी का हैवक था। तो कभी एक बच्चा कोई पेड़ पे चढ़ गया था, चढ़ गया, अब सामने से गुरु जी आया, क्या हुआ जी पेड़ पे क्यों चढ़ गया? तो सर गलती से चढ़ा गया। अब देख लो, गलती से पेड़ पर नहीं चढ़ाएगा कभी भी, कभी भी गलती से पेड़ पर नहीं चढ़ाएगा, कभी भी गलती से मकान पर नहीं चढ़ाएगा जब तक हम चढ़ेंगे नहीं। ये कहने के पीछे सेंस ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। आज के बच्चे जो हैं, आज की यंग जनरेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो एक तो हमको लेनी पड़ेगी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सारे सफलता का जो मूल मंत्र है वो है सेल्फ स्टडी। आजकल के बच्चों में क्या, ज्यादातर बच्चों में है, सब में नहीं है, तो ज्यादातर बच्चों में क्या है कि वो डर से पढ़ता है। पापा देखेंगे इसलिए पढ़ेंगे, मम्मी देखेंगे इसलिए पढ़ेंगे, सर जी होमवर्क चेक करेंगे, नहीं याद होगा पिटाई करेंगे, इसके डर से पढ़ेंगे। तो नहीं, डर से नहीं पढ़ना है, ठीक है? डर से नहीं पढ़ना है, अपनी मर्जी से सेल्फ स्टडी। तो सारी सफलता का जो मंत्र है वो है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करना है और अपना 100% देने का प्रयास करना है। यदि हम अपना 100% ईमानदारी से देते हैं तो कल को हमको तो अफसोस नहीं रहेगा, ठीक? हमको कभी अफसोस नहीं रहेगा कि नहीं हमने एफर्ट नहीं लगाया, हमने प्रयास नहीं किया। बाकी सफलता मिलना नहीं मिलना वो भाग्य पर निर्भर भी करता है और मेहनत पर भी निर्भर करता है। परिस्थितियां वैसी होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम पूरी तरह से तैयारी करके गए, एग्जामिनेशन हॉल में उनकी तबीयत खराब हो गई। तो लेकिन अपना 100% एफर्ट लगाना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। आज के बच्चों में एक कमी आती जा रही है। आज का जो यंग जनरेशन है वो सीनियरिटी जूनियरिटी, अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? अपने रिलेटिव्स का रिस्पेक्ट कीजिए। शुरुआत हम वहीं से करते हैं। कुछ बच्चे स्कूल आते हैं तो देखते हैं, बच्चे स्कूल आए, उसके फादर पहुंचाते हैं और बाइक से उतरने के बाद सबसे पहले बच्चा अपने पापा का पैर छूता है, फिर उसके बाद क्लास जाता है या स्कूल कैंपस घुसता है। तो अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने रिलेटिव्स का रिस्पेक्ट करेंगे और अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करेंगे। ये कुछ अच्छी चीजें हैं। जापान में और भारत में, दुनिया के जितने डिसिप्लिन्ड कंट्री हैं उन डिसिप्लिन्ड कंट्रियों में जापान का स्थान बहुत अच्छा आता है। तो जापान के पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। ये नहीं कि हमारे यहाँ के पेरेंट नहीं सिखाते हैं, हमारे यहाँ के पेरेंट भी सिखाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड में जापान हमसे आगे आता है। तो हम अपने एल्डर्स का, अपने सीनियर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का रिस्पेक्ट करना सीखें। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि हमको यदि सम्मान लेना है तो सामने वाले को सम्मान तो देना पड़ेगा। सामने वाले को इन्फीरियर समझ करके उससे थोड़ी रिस्पेक्ट ले लेंगे। सोशल मीडिया आज के समय में बच्चों की जरूरत भी हो गई है और उसके बगैर चलना मुश्किल भी है। लेकिन मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया से बच के रहना है, सोशल मीडिया नहीं यूज करनी है, उसके बगैर तो ये लाइफ पॉसिबल अब नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है, मिसयूज नहीं करना है। आप उसका ज्ञानवर्धन के लिए इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया मिसयूज ना करें, सोशल मीडिया का यूज करें। अब जितना सोशल मीडिया का सदुपयोग करेंगे, हो सकता है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको इनोवेशन में सफलता मिलेगी, उसमें सपोर्ट मिलेगा, इसलिए उसका सदुपयोग करें। आज के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? बच्चे 3 कैटेगरी के मेरी जानकारी में होते हैं, जो मैंने अनुभव किया है अपने 30-32 साल के टीचिंग करियर में। तो मेरे पास, मैं 94 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो 94 से 2026 इतने दिनों में मैंने जो गेन किया, बच्चे 3 कैटेगरी के होते हैं।
कुछ बच्चे जो होते हैं 10 to 20% बच्चे जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये खुद से पढ़ता है, इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद से पढ़ता है। ये स्कूल दो ही पर्पज से आता है, या तो अपने टीचर की शोभा बढ़ाने आता है, अथवा उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता, इसलिए सर्टिफिकेट के लिए मजबूरी है उसको आना है, अन्यथा ये गॉड गिफ्टेड है, ये कहीं रहेगा तो पढ़ लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में होगा या मेरे स्कूल में होगा या किसी दूसरे स्कूल में, कोई कहीं पढ़ लेगा। 40% के आसपास जो बच्चे होते हैं, 40% बच्चे जो होते हैं जिनको समझाया जा सकता है, ठीक है, समझाया जा सकता है, समझा बुझा करके डांट फटकार करके पढ़ाया जा सकता है, और बाकी जो कुछ परसेंट बच्चे हो गए, बच गए इतने तो 50% या 60% है, और 40% जो बच्चे हैं इसका एक ही ऑप्शन है, पिटाई। ये एक ही ऑप्शन है, इसको पिटाई के द्वारा ठीक किया जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको पिटाई से पढ़ाया जाता है, इसको केवल हम पिटाई से पढ़ाएंगे, तो पिटाई की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, पिटाई की आवश्यकता ना पड़े। आज के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है, खुद को बचाना, अपनी रक्षा करना। रक्षा करना क्या चीज में, तो समझ लो कि दूर बैठा हुआ, ठीक है, दूर बैठा हुआ हमारा कोई पड़ोसी देश, हमारा कोई दुश्मन देश, कोई बहुत बड़ा व्यापारी देश, दूर बैठ करके 2 4 5 आदमी प्लानिंग करता है। ऐसे भी कहा जाता है किसी देश को यदि गुलाम बनाना है, किसी देश को अपने कब्जे में लेना है, तो उसमें दो चीज की आदत डाल देनी है, एक तो यंग जनरेशन को नशे का लत लगा देना है, दूसरा उसको बच्चे को शिक्षा से दूर कर देना, यानी कि उसकी शिक्षा पे कब्जा कर लेना। तो आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है खुद की रक्षा करना। तो खुद की रक्षा क्या चीज से करेंगे, तो एक तो नशा से खुद की रक्षा करनी है, जो बहुत बड़े बड़े नेक्सिस हैं, इसमें बहुत बड़ा नेक्सिस काम कर रहा है, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, विदेश में बैठा हुआ हमारा दुश्मन काम कर रहा होगा कि बच्चों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बच्चों को टारगेट किया जाता है नशे के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नशे के खिलाफ जागरूक हैं, नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं, लगभग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नशे के खिलाफ जागरूकता फैला रही है। तो बच्चे सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। आज स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है नशा के प्रति। तो इसके पीछे सोच क्या है, सोच क्या है, एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हालांकि वो धर्म से संबंधित है, आस्था से संबंधित है, मुझे किसी की आस्था पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो चूंकि आस्था से रिलेटेड है, एक मंदिर है हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ, हमारे पड़ोसी देश में कहीं एक मंदिर है जहां भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं, और वहां पारा की बलि दी जाती है, ठीक है, पारा की बलि दी जाती है। जब हम लोग बकरे का बलि देते हैं तो बकरे की बलि के बाद वो घर लाया जाता है और उसको प्रसाद बना करके प्रसाद के तौर पर उसका मांस खाया जाता है, मांस नहीं प्रसाद हो गया। लेकिन जब हम पारे की बलि देते हैं तो क्या पारे को वापस लाते हैं, वो प्रसाद के तौर पर लाते थे, नहीं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। जब वहीं छोड़ दिए तो उसके मांस का क्या हुआ, तो उसका बोनलेस मांस, ठीक है, बोनलेस मांस एक्सपोर्ट किया जाता है, और इससे बहुत बड़ी कमाई होती है, एक्सपोर्ट किया जाता, और उसका जो बोन बच गया वो बोन चला जाता है चाइना, जो चाइना को मिलता है फ्री में, ठीक है, चाइना को वो फ्री में मिलता है। हाँ, तो चाइना उसे क्या बनाता है, बर्तने बना देता है, चीनी मिट्टी के कप बना देता है। तो हमारे यहाँ घर में खाने की बहुत सारी बर्तनें जो होंगे वो बोन चाइना का बना हुआ, तो दुकान में जाइएगा तो दुकान वाला बताता है कि मैम ये बोन चाइना है, बोन चाइना। अब बोन चाइना, बोन किसका जी, तो बोन इंडिया का, बेचा कौन, चाइना, खरीदा कौन, इंडिया। तो बोन किसका, इंडिया का, खरीदा कौन, इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था चाइना को, तो हमारा बोन हम ही को बेचा गया। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश भी है, हालांकि धर्म से संबंधित है, अगर किन्हीं के धर्म पर आपके स्वाभिमान पे वो ठेस पहुंच रहा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आज के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है खुद को बचाना। दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 व्यक्ति प्लानिंग करता है कि भारत की यंग जनरेशन को नशे का लत लगा देना है, और हम यदि सफल हो गए, हम यदि उसके प्लानिंग को सक्सेस करा दिए तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। जैसे कि एग्जाम्पल, छोटी सी कहानी बताना, ठीक है, एक चुटकुला है, राजू श्रीवास्तव, बच्चे जानते भी होंगे, ठीक, जिस जहां पे
जिस हॉल में, जिस शो में राजू श्रीवास्तव ने ये शो किया, वहां लालू जी सामने थे। मैंने देखा वो शो, मोबाइल पे देखा, सामने जाने का मौका सौभाग्य तो नहीं मिल पाया। हाल आज के डेट में राजू श्रीवास्तव तो नहीं है भारत में, वो तो डेथ कर गए, लेकिन राजू श्रीवास्तव का एक चुटकुला है। वो लालू जी सामने बैठे हुए थे और लालू जी से उन्होंने पूछा, लालू जी आपके इतने बच्चे कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये कांग्रेस वाले का हाथ है। और लालू जी सामने बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं, बोले कि ये कांग्रेस वाले का हाथ है। बोले इसमें कांग्रेस का कैसे भूमिका है? अरे वो उस समय कांग्रेस केंद्र में सत्ता में था, हम विपक्ष में था, कांग्रेस लाया फैमिली प्लानिंग, कांग्रेस वाला फैमिली प्लानिंग लेके आया और मैं अपोजिशन में था, तो मेरा काम क्या? उसका विरोध करना। उसी चक्कर में, ये मेरा दोष नहीं है, ये कांग्रेस का दोष है। तो यदि दूर बैठा कोई प्लानिंग करता है कि बच्चों को, यंग जनरेशन को नशे का लत लगा देना है और हम उसकी प्लानिंग को सक्सेस करा दिए, तब तो हम फेलियर हो गए। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि नहीं, उसको सक्सेस नहीं होने देना। वो तब सक्सेस नहीं होगा जब मेरा विल पावर मजबूत होगा। ये आज का बच्चा यदि कोई कहता कि सर दोस्ती में हो गया, सर हमको वो ये दूसरा सिखा दिया, सर वो सिखा दे, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। हमारा विल पावर अगर स्ट्रांग है तो कोई जबरदस्ती हमको ना गलत रास्ते पे ले जा सकता है और ना हमको कोई गलत आदत लगा सकता है। कहीं से आपको कोई डाउट होता है, किसी पे शक है, तो जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, पापा वो ये बात बता रहा था, मम्मी ये बात वो कह रहा था, ऐसे कह रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। आपका सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई हो सकता है, आपका सबसे अच्छा वेल विशर कोई होगा, तो आपके मम्मी पापा। आपको जहाँ कहीं से कुछ अच्छा या बुरा, स्कूल की ले लीजिए ना, स्कूल की पर डे की घटना, स्कूल में आज क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किस टीचर ने क्या कहा, किस दोस्त ने क्या कहा। यदि आपको कोई अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई नशे के लिए बता रहा है, कोई गलत संगति के लिए बता रहा है, तो आप सबसे पहले जाके किसी को बताएंगे तो अपने पेरेंट को बताएंगे। क्योंकि आपके मम्मी पापा से अच्छा ना आपका कोई दोस्त हो सकता है, ना आपके मम्मी पापा से अच्छा आपका कोई वेल विशर हो सकता है। आपके पिताजी और माताजी, माँ और पिता सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए समर्पित है। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे का अच्छा हो, हमारे बच्चे का बेहतर हो। आपकी जिंदगी में कई सारी घटनाएं ऐसी घटी होंगी, कई रातें ऐसी आई, आपको हो सकता नहीं याद हो, क्योंकि बचपन की बातें तो याद होती ही नहीं है। तो कई रातें ऐसी आई होंगी जब आपकी मम्मी गीले बिछावन पे सोई होगी और आपको गीले बिछावन पर नहीं सुलाया गया होगा। तो आपका सबसे ज्यादा भला कोई चाहेगा तो आपकी माँ चाहेगी, आपके पिता चाहेंगे। तो कहीं कोई थोड़ा सा भी अनुचित लगे, अच्छा गलत क्या है, तो गलत की सबसे अच्छी पहचान आपको बता रहा है। कैसे जाने कि हमारा कोई दोस्त गलत कन्विंस कर रहा, गलत बातें बता रहा? तो गलत की सबसे अच्छी पहचान है क्या, कि हमको जिस चीज को किसी से छुपाने की आवश्यकता है, वो गलत है। जब ये छुपाने की आवश्यकता है, बस समझ लो कि वो गलत है। ये गलत पहचानने का तरीका तुमको बता दी। अपने लाइफ का एम फिक्स करो, जो भी एम तुम्हारा है, तुमको डांसर बनना है, तुमको सिंगर बनना है, तुमको म्यूजिशियन बनना है, तुमको क्रिकेटर बनना है, तुमको एथलीट बनना है, तुमको मैथ का टीचर बनना है, साइंस टीचर बनना है, फिजिक्स का बनना है, केमिस्ट्री का बनना, हिंदी का बनना, एसएसटी का बनना, संस्कृत का बनना। लाइफ में सारी चीजों में यदि अब हम टॉप पे पहुंचते हैं, तो ना कोई क्षेत्र बुरा है और ना कोई सब्जेक्ट बुरा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे आज इंजीनियरिंग और मेडिकल चाह रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल में सफलता कम लोगों को मिल पाती। जरूरी नहीं कि हमको इंजीनियरिंग या मेडिकल जानी है। जिनका लक्ष्य है, जिनकी सोच है, जिनकी तैयारी है, आप उस क्षेत्र में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो क्षेत्र मेरे लायक नहीं है, मैं उसके लायक कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरे पेरेंट नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्षेत्र दूसरा भी चूज कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन लाइफ में मिलते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में, आज मार्केट में संस्कृत का अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, आज मार्केट में एसएसटी का अच्छा टीचर नहीं मिलता है, बहुत अच्छा एथलीट अगर हम बन जाते हैं तो कम समय में भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रिकेटर बनते हैं भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अच्छे क्रिकेटर बन जाए, थोड़े से अच्छे एथलीट बन जाए, थोड़ा सा अच्छा हिंदी भी पढ़ ले, थोड़ा मैथ भी पढ़ ले, थोड़ा साइंस भी पढ़ ले, थोड़ा म्यूजिक भी चला लें, थोड़ा कंप्यूटर भी चला लें, तो थोड़े 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 अगर हम चाहेंगे, हम यदि चाहें कि हम थोड़े से अच्छे पापा बन जाए, हम थोड़े से अच्छे टीचर बन जाए, हम थोड़े से अच्छे भाई बन जाए, थोड़े से अच्छे दोस्त बन जाए, तो कुछ भी नहीं बनेंगे। थोड़ा 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 होकर के सब रह जाएगा मेरा। अगर एक ही चीज बनना है कि मुझे बहुत अच्छा टीचर बनना है, तो बाकी चीजें गौन और मैं बहुत अच्छा टीचर बन जाऊंगा।
इसी तरह आपको एक टारगेट फिक्स कर लेनी होगी कि आपको बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, वॉलीबॉल प्लेयर बनना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है, आपको किसी सब्जेक्ट की ग्रिप रखनी है, तो उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे और यदि हम फोकस करते हैं तो संभावना है कि हमको उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और बाय द वे नहीं मिली तो मेरिट कभी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये ध्यान रखना। और आज के बच्चों के लिए जो डिमांड है, आज की जो नीड है, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम उस रेस में उतने आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चाइना 1990 तक इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग पैरेलल थी, लेकिन आज चाइना हमसे कई गुना आगे है। तो उसके पीछे एक कारण है। एक कारण क्या है? इनोवेशन। हमारे यंग जनरेशन, इनोवेशन कौन करेगा? आज का यंग जनरेशन करेगा। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है साइंस कांग्रेस का, हालांकि उसका डेट अभी बचा हुआ है जी, कुछ डेट बढ़ गया है। जो बच्चे चाहे साइंस कांग्रेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, तो डेट बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो साइंस कांग्रेस से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देती है, नेशनल लेवल तक आपके प्रोजेक्ट को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म साइंस कांग्रेस देती है। आप इनोवेशन कीजिए। अब कोई कहेगा कि सर रोबोट बना लें, सर हवाई जहाज बना ले, तो डायरेक्ट एक बार हवाई जहाज नहीं बनेगा ना, सीधे रोबोट तो नहीं बनेगा। अब हमारे दैनिक जीवन में हमको किस किस चीज की आवश्यकता है? तो हमको ब्रश की भी आवश्यकता, ध्यान रख लो, हमको ब्रश की आवश्यकता है, टूथपेस्ट की आवश्यकता है, साबुन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, जूते की आवश्यकता है, कंघी की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता है, सैनिटाइजर की आवश्यकता है। तो हम अपने दैनिक जीवन से चीज संबंधित चीजें अगर लेते हैं, एक छोटा सा ले लो ना, टूथ पीकर। टूथ पीकर के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो छोटा चीजें यदि हम सोचते हैं तो हम अपने स्कूल में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं। हम अपने स्कूल के बच्चों से, स्कूल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे बच्चों ने बनाया है, सर इसको हम लोग प्रमोट करें। हम हम लोग परचेज करने का प्रयास करेंगे, हमारे पेरेंट परचेज करने का प्रयास करेंगे, और हमारी यह सरकार भी कर रही है वोकल फॉर लोकल, वो लोकल को सपोर्ट करना। आप इनोवेशन कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया सोचो, क्योंकि 10th क्लास तक ये सब करने का मौका मिलता है। आफ्टर 10th सिलेबस इतना ज्यादा है, पढ़ना इतना ज्यादा है कि समय नहीं मिलता है बच्चे को। इसलिए इनोवेशन पे हमको जोर देनी है हम, क्योंकि इनोवेशन से ही, टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हम दुनिया को जीत सकते हैं, भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। और लास्टली ओवरऑल हमें ये रिक्वेस्ट बच्चों से करनी है कि आपका भला मेरा भला, बच्चे का प्रोग्रेस स्कूल का प्रोग्रेस है। आर्या बहुत कम समय में बहुत अच्छा ग्रो किया है, मार्केट में इसने बहुत अच्छा इमेज बनाया है। आर्या का मार्केट में एक इमेज है कि आर्या के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, आर्या के बच्चे और इंटेलिजेंट हैं। सिमुलतला के एग्जाम में एक बच्ची गई थी, इंटरव्यू में गई थी, अदिति, ठीक, अदिति नाम की एक बच्ची इंटरव्यू में गई, और मैं सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे, क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैथ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो बगल वाले ने कहा क्या, अरे सर ये आर्या का स्टूडेंट है, इससे मैथ मत पूछिए, इसे कोई और सब्जेक्ट पूछिए। उसके फादर बताया कि सर उस समय मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह पे पढ़ाया हूँ, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को पता है कि ये आर्या का स्टूडेंट है। ठीक, एक बच्चा पढ़ा करता था, प्रतीक, सैनिक स्कूल तिलैया में था। तो तिलैया में किसी काम के लिए वो प्रिंसिपल के पास गया था, एप्लीकेशन लेकर के गया। अब बातें कुछ ऐसी थी कि प्रिंसिपल थोड़े गुस्सा हो गए, बोले कहाँ से पढ़ के आया जी? तो सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कहाँ से पढ़ के आया? तो उसने बताया गवर्नमेंट स्कूल ये। बोले झूठ बोलता है जी, तुम सीतामढ़ी में आर्या से पढ़ के आया। अब बोलता है गवर्नमेंट स्कूल का नाम। उन दिनों अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल से फॉर्म फिलअप कराया गया था। तो आर्या ने बहुत कम समय में अच्छी सफलता हासिल की है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है जी आर्या का। सक्सेस रेट इन द सेंस, हमारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई का हो, नीट का हो, जनरल कंपटीशन का हो, या हमारे बच्चों की सफलता बहुत ज्यादा है। इसका बेस, इसकी पढ़ाई बहुत काम आती है। तो इसको हमको मेंटेन रखना है, और आर्या को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने में आप मदद कर सकते हैं। आपका सक्सेस आर्या का सक्सेस है, आर्या का सक्सेस आपका सक्सेस है। हम दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं। यदि आप अच्छी से मेहनत कर लेंगे तो हमारी एक नई पहचान बन सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट बार बार एक ही है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने एम पे फोकस करें, और अच्छा रिजल्ट हासिल करें। धन्यवाद। इसको आप सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं।